पिछले वीडियो में हमने देखा था हाइजेनबर्ग का नियम, होल्ड का नियम। आज जो है मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, क्वांटम संख्या, क्वांटम नंबर। क्वांटम संख्याएं। क्वांटम संख्या क्या होता है? तो जैसे हम किसी आदमी को जब पत्र लिखते हैं तो पत्र लिखने के लिए हमें उसके पता की आवश्यकता होती है, वैसे ही इलेक्ट्रॉनों की स्थिति और ऊर्जा को बताने के लिए, इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा को बताने के लिए जिन संख्याओं की आवश्यकता होती है उस संख्या को हम कहते हैं क्वांटम संख्या। दैट नंबर विच रिक्वायर्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन एंड एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड क्वांटम नंबर। इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा को बताने के लिए जिन संख्याओं की आवश्यकता होती है उसे हम क्वांटम संख्या कहते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड लास्ट वन इज स्पिन क्वांटम नंबर। क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। एक को बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरे को बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरे को बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और चौथे को बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। क्वांटम संख्या क्या है? दैट नंबर विच रिक्वायर्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन एंड एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड क्वांटम नंबर। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम संख्या यानी मुख्य क्वांटम संख्या, यह इलेक्ट्रॉन के मुख्य कोश को बताती है। प्रिंसिपल क्वांटम संख्या किसको प्रदर्शित करती है? इलेक्ट्रॉनों के मुख्य कोश को। मुख्य कोश KLMN इस तरह होते हैं, इसको हम N से प्रदर्शित करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम संख्या को N से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान 0 को छोड़कर कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकता है। n का मान 0 को छोड़कर कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकता है, जैसे n बराबर 1 2 3 4 इस तरह से। 0 नहीं होगा, बाकी कुछ भी होगा। एजीमुथल क्वांटम संख्या द्विगंशी क्वांटम संख्या, यह उपकोश को बताता है, इलेक्ट्रॉन के उपकोश को, कि इलेक्ट्रॉन किस उपकोश में है। उपकोश 4 होते हैं, S, P, D और F। S का मतलब होता है शार्प, P का मतलब होता है प्रिंसिपल, D का मतलब होता है डिफ्यूज, F का मतलब होता है फंडामेंटल। ये SPDF के फुल नेम है। S मतलब शार्प, P मतलब प्रिंसिपल, D मतलब डिफ्यूज, F मतलब फंडामेंटल। यह उपकोश को बताएगा। इसको L से प्रदर्शित करते हैं। द्विगंशी क्वांटम संख्या को L से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मान n के मान पर निर्भर करता है। L का मान n के मान पर निर्भर करता है। n के प्रत्येक मान के लिए L का मान 0 से n-1 तक होता है। द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान प्रिंसिपल क्वांटम संख्या के मान पर निर्भर करता है और इसका मान 0 से लेकर n-1 तक होता है। अब जैसे यदि हम n बराबर 3 ले लें, L बराबर 0 से
n-1 तक, यानी हम कह सकते हैं l बराबर 0 से 3-1 तक बराबर 0, 1, 2, 3 वैल्यू हो जाएगी। एक चीज़ ये भी देखते हैं, n का मान हमेशा l के बराबर होता है, n का मान l के बराबर होगा। जैसे n का मान हमने 3 लिया, l का मान भी 3 आया। 0, 1, 2 3 डिजिट हैं, 3 संख्याएं हैं और n बराबर भी 3 है, तो ये n बराबर l के होता है। एक चीज़ ये भी देखते हैं कि n की वैल्यू कभी l के बराबर नहीं होगी, n की वैल्यू l के बराबर नहीं। इसका क्या मतलब है, n का मान 3 है, l के मान में कहीं 3 नहीं आएगा, एक संख्या कम आएगी। n का मान 3 है, l के मान में कहीं भी 3 नहीं है। ये उस लाइन को प्रदर्शित करता है कि n का मान l के बराबर नहीं होगा। सवाल में बहुविकल्पी में क्वेश्चन होता है कि 4 सेट दे देगा, कहेगा इसमें कौन संभव नहीं है, तो उसमें कहीं ना कहीं n का मान l के बराबर दिखा देता है। जैसे n का मान 3 दे दिया तो l के मान भी 3 दे देगा, वो गलत हो जाएगा। n का मान कभी भी l के बराबर नहीं होता है। और जब यदि क्वेश्चन में SPDF ही दिया हो तो l का मान तब इस फार्मूले से नहीं निकालेंगे। यदि क्वेश्चन में SPDF दिया हो तो सीधे जो है l का मान S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3 लिख देते हैं, सीधे लिख देंगे। जब न्यूमेरिकल बताएंगे इस पे चीज़ें और अच्छे से स्पष्ट हो जाएगी। तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या। इसको m से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान l के मान पर निर्भर करता है। यह इलेक्ट्रॉनों के कक्षक को बताएगा कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में है और कक्षकों की संख्या भी बता देता है। इसका मान l पर निर्भर करता है। m बराबर -l से +l तक होता है या +l से -l होता है, दोनों होता है, लेकिन अगली वहाँ लिखना पड़ेगा। -l से +l हम ले रहे हैं या +l से -l तक ले रहे हैं। अब ये उस कुछ जैसे l बराबर 1 ले लें, m बराबर क्या हो जाएगा -1 से +1 तक, यानी -1, 0, +1। ये अगर n बराबर 2 ले लेंगे तो l का मान -2 से +2 तक, यानी -2, -1, 0, +1, +2। ये होता है। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि D में 5 कक्षक होते हैं, सिद्ध कीजिए कि D में 5 कक्षक होते हैं। यदि इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएं, सिद्ध कीजिए कि D में 5 कक्षक होते हैं या F में 7 कक्षक होते हैं, P में 3 कक्षक होते हैं, उस कंडीशन में हम लगाते हैं m बराबर 2l + 1। इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं जब कक्षक की संख्या बतानी होती है। जैसे अब D में 5 कक्षक होते हैं, D के लिए l का मान 2 होता है, D के लिए l का मान 2 होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 × 2 + 1 बराबर 5। बस ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है ये बोर्ड एग्जाम में कि D में 5 कक्षक होते हैं, सिद्ध कीजिए। इस तरह से सिद्ध कर देते हैं। अब बात करते हैं चक्रण क्वांटम संख्या की, स्पिन क्वांटम नंबर। इसे S से प्रदर्शित करते हैं। यह इलेक्ट्रॉन की दिशा को बताता है और इलेक्ट्रॉन 2 दिशा में घूमते हैं। यदि इस तरह से हैं तो क्लॉकवाइज और नीचे की तरफ है तो एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब दक्षिणावर्त, एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त। यदि इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्त घूमता है तो इसकी वैल्यू +1/2, अगर वामावर्त घूमता है तो -1/2 होता है। इसको फिर से हम यहाँ लिख देते हैं। यस की वैल्यू अगर ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन है तो क्लॉकवाइज बोलते हैं, अगर नीचे की तरफ है तो एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यदि इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैल्यू +½ होती है, एंटी क्लॉकवाइज होता है तो उसकी वैल्यू -½ होती है। नेक्स्ट वीडियो में इस पे हम लोग न्यूमेरिकल हल करेंगे, तब ये चीज़ें और अच्छे से स्पष्ट हो जाएंगी। एक बार फिर से जल्दी में रिवीजन कर लेते हैं। क्वांटम संख्या क्या होता है? तो
इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और स्थिति को बताने के लिए जिन संख्याओं की आवश्यकता होती है, ऐसी संख्याओं को हम बोलते हैं क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है: प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या और स्पिन क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या मुख्य कोश को बताता है। इसे हम n से प्रदर्शित करते हैं। इसकी वैल्यू 0 को छोड़कर कोई भी प्राकृतिक संख्या जैसे 1 2 3 4 5 6 सब हो सकती है। द्विगंशीय क्वांटम संख्या यह इलेक्ट्रॉन के उपकोष को बताता है। उपकोष 4 ही होते हैं: एसपीडीएफ, ये एसपीडीएफ का पूरा नाम हो गया। एल का मान एन के मान पर निर्भर करता है। एन के प्रत्येक मान के लिए एल की वैल्यू 0 से n-1 तक होती है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसे हम m से प्रदर्शित करते हैं, यह कक्षकों के बारे में बताता है और कुल कक्षकों की संख्या भी हम इससे निर्धारित कर लेते हैं। इसकी वैल्यू L के मान पर डिपेंड करती है। L के प्रत्येक वैल्यू के लिए इसका मान -L से +L तक होता है। चौथा हमारा स्पिन क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या, जिसे S से प्रदर्शित करते हैं। इसकी 2 वैल्यू होती है। यदि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त में घूमता है तो उसे हम +12 उसकी वैल्यू होती है, और यदि वामावर्त घूमता है तो उसकी वैल्यू -12 होती है। अगले वीडियो में इससे संबंधित न्यूमेरिकल सॉल्व